एक रोगी को बहुत हृदय का रोग हुआ, कष्ट हुआ, तो उसे अटैक पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा देखो डोंट फियर, आई एम हियर, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हूं यहाँ पर, कल सुबह तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब ऐसा कहकर मरीज को तो सांत्वना दे के चला गया। अगले दिन उस डॉक्टर को अटैक पड़ गया, वो ही खुद डॉक्टर के पास ना जा सका, सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका जो दूसरे को बचाने की बात कह रहा था। तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम किसी को जीवन दान दे सके। तो जब मृत्यु आपको स्पर्श कर रही हो, मृत्यु की घड़ी सामने है, ऐसी परिस्थिति आन पड़े, उस समय लोगों को के पास सहायता के लिए मत जाओ, उस समय केवल और केवल प्रभु के समीप जाओ, प्रभु को पुकारो, वही जीवन दान दे सकते हैं। इसलिए आज उत्तरा गई, भगवान के चरणों में गिरी, प्रभु ने अभय किया। अभय माने अब डर नहीं। अब जब प्रभु अभय कर दें, गुरु अभय कर दें, तो फिर वहां डर नहीं रहना चाहिए। यहां भगवान ने अभय दान दिया। बाह्य रूप से तो पांडवों की रक्षा की ही थी, बाहरी रूप से, लेकिन आंतरिक रूप में कई महीनों तक भगवान उत्तरा के गर्भ में रहे, और गर्भ में रह करके उस अस्त्र से उस बालक की रक्षा की। वो बालक गर्भ में भगवान को सुदर्शन चक्र गदा लेकर के ऐसे घूमते हुए देखता है। इन्हीं का नाम है परीक्षित। ये परीक्षित वही हैं जो भी जिस मानव को देखते हैं गर्भ से निकलने के बाद, हर एक इंसान को बस ऐसे पलट के देखते हैं कि कृष्ण वही तो नहीं है ना जो मुझे गर्भ में दर्शन दिया था। देखा जाए तो हम सभी परीक्षित हैं। कहीं भी भगवान की चर्चा हो रही है, कुछ दिव्यता मिल रही हो, हमारे मन को शांति मिल रही हो, चाहे कोई संत हो, भक्त हो, विद्वान हो, जो भी, हम दौड़ते हैं, हम परीक्षा करते हैं, यहां से प्राप्त हो, यहां से प्राप्त हो, यहां से प्राप्त हो, तो सभी परीक्षित हैं। तो यहां परीक्षित का जीवन दान मिलता है। प्रभु द्वारिका की ओर जा रहे हैं। भीष्म पितामह को सदगति प्राप्त हुई है, भगवान के चरणों में उन्होंने अपनी जगह मांगी, बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित किया, प्राण छोड़े। यहाँ भगवान के जाते समय कुंती भगवान से प्रार्थना करती हैं, और जैसा कि कल भी मैंने प्रसंग में बताया था, आज फिर से भी बता रही हूँ कि उन्होंने एक ही चीज मांगी, प्रभु मुझे विपदा दीजिए, संपदा नहीं, क्योंकि विपद में आपका स्मरण होता है। सच में मैंने अपने जीवन का निष्कर्ष जो निकाला है वो ये है कि जब जब मैं दुख में थी तब आप समीप थे, जब जब मैं सुख में थी तब मुझे आप याद नहीं आए। तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला, जिसको मैं सुख समझती हूँ वास्तव में वो सुख नहीं, जिसको मैं दुख समझती हूँ वास्तव में वो दुख नहीं। बात ऐसी महाराज, अगर मैं यहां से कहूँ आपको समझ नहीं आएगा। मैं कहूँ कि जिसको आप वास्तव में सुख समझते वो सुख नहीं है, जिसको आप दुख समझते वास्तव में दुख नहीं है, ये तब समझ आएगा जब आप उस जीवन के अंतराल से गुजरोगे। प्रवचन से नहीं समझ आने वाला। लोग कहें कि दुख बहुत जरूरी है आपके जीवन में, आपको नहीं समझ आनी, लेकिन जब आप दुख से गुजरते हुए जाओगे, उसे भुगत लोगे, तब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब समझ आएंगे आज जीवन में जहां है ना उसके कारण है। अगर उससे नहीं गुजरे होते तब जीवन में कभी निखर नहीं सकते थे। वो तपस्या है, उससे गुजरना जरूरी है। तो यहां कुंती रोकर प्रभु से कहती, प्रभु आप तो प्रकृति से परे हैं, हे ईश्वर मुझे माया से मुक्त कर दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद में जब प्रभु हंसते हैं तो भगवान कृष्ण का रूप ही है कि सबको मोहित कर लेता है, तो वो भूल गई। फिर भगवान को कहने लगी, तुम द्वारिकावासी हो प्रभु, तुम कृष्ण हो, तुम देवकी नंदन हो, यशोदा नंदन हो। भगवान हंसने लगी। अभी तो कह रही थी परमात्मा अखिलेश्वर, अब आधार कार्ड देती है कि ये हो ये हो ये हो। यही कृष्ण है कि प्रभु को देखते ही व्यक्ति सब कुछ भूल जाए। और यहां आज कुंती चरणों में पड़ी तो फिर प्रभु वैकुंठ रूप में यानी विष्णु रूप में होकर के आज कुंती को आशीर्वाद दिया, माया से मुक्त कर दिया। और देखिए महाराज, जीवन में मैंने कहा कष्ट का होना बहुत आवश्यक है। अगर कष्ट नहीं आएंगे तो जीवन जीवन नहीं है। आप बहुत ज्यादा तपस्या नहीं करते कि उन दुखों से निवृत्त हो जाएं।
हमारे जीवन में जो दुख हैं वो तो आने हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, किंतु भगवान की भक्ति ऐसी है कि आपको आभास नहीं होगा उन दुखों का, अगर आप भक्ति में होंगे। ऐसे समझिए, आपने सुबह सुबह गर्म पानी किया और वो खौल गया और आपने झट से गिलास को पकड़ लिया तो क्या होगा? हाथ जल जाएंगे। अगर आप कुछ बना रहे हैं, आपने गैस पर कुछ रखा और वो पात्र गर्म हो गया, आपने देखा दूध उबल रहा है और आपने जाकर के बिना किसी साधन के उसको पात्र को पकड़ लिया तो क्या होगा? जलेंगे। लेकिन दूसरी ओर आप कपड़ा लेकर गए और फिर उसको उतारा तो जलेंगे। पात्र तो अभी भी गर्म है, लेकिन उस कपड़े के कारण आपको जलन महसूस नहीं होगी। उसी तरह से सामान्य लोगों के लिए दुख उसी खौलते हुए पात्र की तरह है कि जो भी पकड़ेगा जलेगा, लेकिन जिसके पास भक्ति का कपड़ा है उसके जीवन में भी दुख आएंगे, किंतु उसे आभास नहीं होगा कि वो दुखों से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि हरि का साथ है, प्रभु की भक्ति है, तो अंदर से इतना सामर्थ्य है कि उसे दुख नजर नहीं आएगा। जो एक सामान्य व्यक्ति को नजर आ रहा है कि बहुत दुख है, लेकिन उसके लिए उसकी सक्षमता इतनी बढ़ गई है हृदय की कि वो झेलने के बाद भी ये महसूस ही नहीं कर पाएगा कि ये दुख है। तो ये चीजें प्रभु प्रदान करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में कभी कुछ अच्छा हुआ हो तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में पल्लवित होता है, फलता है, फूलता है। बचपन में गर्भ में जो उन्होंने दर्शन किए थे ना, उनके मन में बार बार यही भाव था, जिनको मैंने दर्शन किया वो कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अब वैभव तो बहुत कुछ है, यश बहुत है, लेकिन परीक्षित को शांति नहीं है। उसी समय द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के आगमन से प्रजा परेशान थी, लेकिन कलयुग अपना पूरा अधिकार प्रजा पर नहीं जमा पा रहा था, क्योंकि राजा बहुत अत्यधिक सत्यवान, ईमानदार, अच्छा था। इसलिए अगर राजा पे अधिकार नहीं तो प्रजा पे अधिकार नहीं था। एक दिन कलयुग के साथ परीक्षित की भेंट हो गई। यहां पर गाय बैल के रूप में दिखाया जाता है कि कलयुग परेशान करता है, गाय को मारता है, बैल को मारता है। बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, जिनको काट दिया कलयुग ने, एक ही पैर है, उसको भी तोड़ना चाहता है। ये रूपक है, ये दिखाया है कि धर्म का किस प्रकार से हाश होगा कलयुग में, धर्म की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जाएंगी। गौ के रूप में पृथ्वी को किस तरह से लोग शोषण करेंगे, पृथ्वी का, उससे निकालेंगे, अनाज निकालेंगे, जल निकालेंगे, बाकी जितने भी खनिज पदार्थ इत्यादि धातु सब निकालेंगे। लेकिन उस गाय को केवल दूध ही नहीं निकालना है, घास भी खिलानी जरूरी है, जिससे वो बच सके। उस पृथ्वी को केवल निकालने का काम करें, उसका पोषण किस प्रकार से हो, इस पर कौन सोच रहा है? तो यह पृथ्वी को किस प्रकार से लोगों की मानसिकता में कलयुग वास कर जाएगा। लोग केवल अपना स्वार्थ देखेंगे, उसके अपना हित सोचने के कारण आने वाले समय में अहित खड़ा हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं होगी। इतना नहीं सोचेंगे हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, लोग दुनिया मरे तो मरे, लेकिन हम ठीक रहें, ये मानसिकता रहेगी कलयुग की। तो वो दिखाया वहां। राजा क्रोधित हो गए, तब कलयुग चरणों में आ जाता है और कहता है, महाराज मैं आपके राज्य पे नहीं रहूंगा, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो राजा ने ऐसे स्थान दिए जिनमें एक सत्कर्मी, एक धार्मिक व्यक्ति नहीं जाएगा। पहला जुआ, जिसको आज आप गैम्बलिंग कह सकते हैं, जुए में कलयुग का वास है। दूसरा, जहां मदिरापान की जाती वहां कलयुग रहेगा। मदिरापान तो महाराज पुराना वाला नशा है, आजकल तो जितने भी नशे हैं उन सब में कलयुग का वास है। तीसरा, यहां स्त्रियों का नाम आया है, इसका अर्थ है जिनके चरित्र पवित्र नहीं है, जो चरित्र से शुद्ध नहीं है, ऐसी स्त्रियों का, यानी ऐसी महिलाओं का, चरित्रहीन महिलाओं का या चरित्रहीन पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। तीसरा स्थान दिया जहां कलयुग रहता है। और चौथा, जहां मांस इत्यादि खाया जाता है, जहां हिंसा की जाती, वहां कलयुग रहता है। इसलिए इन चीजों से भक्त को, धार्मिक व्यक्ति को, सद्धर्मी को इनसे दूर रहना चाहिए। अब ये 4 चीजें तो महाराज मिल गई कलयुग को।
5वें के लिए उसने कहा महाराज आपने सब गलत गलत चीजें दी, इन पे कोई जाएगा ही नहीं, तो मेरा तो शासन ही नहीं चल सकता, तो आप कोई अच्छी चीज दीजिए, मेरे में अवगुण ही नहीं है, बहुत अच्छे गुण भी हैं मुझ में। सत्युग त्रेता द्वापर इत्यादि में भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, इतनी तपस्या करने के बाद मेरे तो केवल नाम लेंगे उस भर से तर जाएंगे, कम से कम इसके लिए तो एक अच्छा सा जगह दीजिए। तब राजा ने स्वर्ण दे दिया। स्वर्ण माने सोना। कौन सा सोना? क्योंकि अगर राजा ने सोना दिया तो फिर सोना चांदी तो पहनना बंद कर दो। तो आप सभी आज दान करके जाना सभी सोना वोना, क्योंकि सोने में तो कलयुग का वास है। क्या करेंगे आप पहनकर? कल से प्लास्टिक पहन कर आना। कौन कौन बनने कल से प्लास्टिक पहन कर आएगा? कोई नहीं ले रहा महाराज, बस मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे सब पे होता है, ऐसा कोई नहीं है। कलयुग में सबके पास कुछ ना कुछ है। स्वर्ण का तो अपने पास रखेंगे। क्यों? स्वर्ण भी अगर आपके पास कुशा नहीं है, कहीं नहीं मिलती, तो अगर स्वर्ण की अंगूठी पड़ी है तो भी आप यज्ञ इत्यादि धार्मिक कृत्य कर सकते हैं। सोना इतना पवित्र है, शुद्ध है।